नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। दरभंगा की बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर हमारी निगाहें अवश्य हैं। कौन किस राजनीतिक दल से संबंध रखता है, कौन किस राजनीतिक दल के संबंध को तोड़ता है। हम बता दें, आज हमने आपको दिखाया था नजरे आलम का, जो कि ऑल इंडिया AIMM के वो प्रदेश के वो उन्हें एक पद दिया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उसका कुछ हमको मामला समझ नहीं आया, उस पार्टी का मामला समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, छोड़ दिया। उसके बाद कमान मिल गई जो पूर्व मुखिया थे कलाम जी को, मोहम्मद कलाम को उनके कमान मिली, और इस बीच में उन्होंने एक कार्यक्रम किया जिसमें प्रदेश अध्यक्ष को उन्होंने AIMM के प्रदेश अध्यक्ष को यहाँ बुलावा। तो हमारे साथ आज इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मोहम्मद कलाम है। कलाम जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया, धन्यवाद। कलाम जी, सबसे पहले तो बधाई कि आप बीजेपी के बी टीम को ज्वाइन कर लिए हैं आप, और आप यहाँ पर कार्यक्रम करके यहाँ आपने अपनी सदस्यता भी लोगों को बनाना शुरू कर दिया है। तो पहले राष्ट्रीय जनता दल में कैसा अनुभव था आपका, जिससे छोड़े थे आप? सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो पार्टी हिंदुस्तान के अंदर में है, पॉलिटिकल पार्टी, जो MIM को बी टीम बोलने वाले हैं, उनको पूछिए कि 1990 में पहले लालू प्रसाद यादव जी सरकार बनाए थे, उसमें किनका समर्थन लेकर के, बाहरी समर्थन लेकर सरकार बनाने का काम किए। और बात रह गया दूसरा पार्टी जो AM को बीजेपी का बी टीम बताने का काम कर रहे हैं, तो नीतीश कुमार जी 20 साल भाजपा के गोद में रह करके बिहार का मुख्यमंत्री रहे और सरकार में रहे। और आप जिसको बी टीम बोलते हैं वो सेकुलर पार्टी है, गरीब, दलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और प्रगतिशील लोग जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता को चाहने वाले हैं, उनको कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करती है। इसको आपने ज्वाइन किया? ठीक है, आपने ज्वाइन किया। एक चीज़ बता दीजिए, राष्ट्रीय जनता दल क्यों छोड़ा आपने? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल जब तक सेकुलर पार्टी थी तब तक हम लोग राष्ट्रीय जनता दल में थे। हमारे ही यहाँ का जो पूर्व विधायक है, हमारे ही पंचायत का, वो मुस्लिम विरोधी कार्य कर रहे थे, और राष्ट्रीय जनता दल का जो प्रदेश अध्यक्ष है जगदानंद सिंह, वो सामंतवादी विचारधारा के लोग थे, जिसके वजह से हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को वाई किया। आज भी ना कि तेजस्वी यादव जी और ना ही लालू जी से हम लोग को तकलीफ है, लेकिन जो लोग उस पार्टी को चला रहे हैं वो लोग मुसलमान के खिलाफ काम कर रहे हैं, मुस्लिम विरोधी काम कर रहे हैं। इस वजह से हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को त्यागपत्र किया। चलिए, ठीक है। अब ये बताइए कि आखिर आपका उद्देश्य क्या है? AIMM ज्वाइन करने का क्या उद्देश्य है? क्या ओवैसी जी के सिद्धांत पर आप चलेंगे? अगर ओवैसी जी के सिद्धांत पर चलेंगे तो सभी विपक्षी दल आपको अलग कर दिए हैं। जैसे कि आपने देखा कि 23 को जो बैठक हो या इस बार हुई है बैठक, उसमें भी ओवैसी जी को अलग कर दिया गया। कहा गया कि आप इस लायक नहीं हैं कि आप सेकुलर में आ सकें, ये कहा गया उन लोगों अलग है। तो आप क्या करेंगे? आप देखिए, सबसे पहले जो लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हम उस लायक नहीं है, तो सन ऑफ मल्ला का कितना % वोट है, सन ऑफ मुसहर उनका कितना % वोट है, सन ऑफ पासवान उनका कितना % वोट है। जो पार्टी मुसलमानों का वकालत करने वाले हैं, वाहिद लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो दबे कुचले मजलूम और हर जात हर धर्म के लोगों को सड़क से लेकर सदन तक अपनी बात रखने का काम करते हैं, उनको आप अलग अगर लेकर चलिएगा तो एक शायरी है कि अगर तुम मुझको नहीं चाहोगी कोई बात नहीं, किसी गैर को चाहोगी मुश्किलें होगी। MIM पार्टी 20% का मालिक है बिहार में और पूरे हिंदुस्तान में। आज के डेट में भी राष्ट्रीय जनता दल से बड़ी पार्टी MIM पार्टी है। 2 सांसद हमारे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का कितना सांसद है? लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने तो आपके विधायक को तोड़ लिया, जो भी थे वो चले गए राजद में, तो आपका अस्तित्व कहाँ बचा? और दूसरी बात कि कितने % मुसलमान को विश्वास है ओबीसी पर? जरा वोट बैंक का प्रतिशत देख लीजिए जी कलाम जी, तब आपने विश्वास किया है एक बार फिर से ओबीसी पर। तो जहां एक तरफ नजरे आलम ने कहा कि वो पोल खोलेंगे वो कुछ दिन में, वो किस तरह की पार्टी है, क्या वो चाहती है, कितना मुसलमानों के हित में कार्य करती है, उन्होंने सवाल उठाया। एक भी काम ओबीसी जी बता दें कि उन्होंने किया है मुसलमानों के हित में। देखिए,
जो भी मुद्दा मुसलमानों के साथ होता है, चाहे वो राम के साथ हो या रहीम के साथ हो, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो या हिंदू मुस्लिम का मामला हो, अगर पहला मुद्दा कोई उठाने का काम करते हैं तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाते हैं। मैं लोकसभा की बात आपसे किया हूँ कि आज भी लोकसभा में 2-2 सांसद एमआईएम का है। राष्ट्रीय जनता दल का कितना सांसद है? निश्चित तौर पर नहीं है, इस बार तो नहीं है। और बिहार, जिस तरह से सीमांचल में एमआईएम मजबूत है, उस तरह मैं अपने नेतृत्व में बिहार मिथिलांचल में एमआईएम को बहुत ही ज़्यादा मजबूत कर दूंगा और कर रखूंगा। और फिर आप मजबूत करेंगे, फिर राष्ट्रीय जनता दल आपके विधायक को तोड़ के चली जाएगी। देखिए, तो ये तो राष्ट्रीय जनता दल मानती है ना कि जो ओवैसी जी हैं उनका कोई इस क्षेत्र में नेटवर्क नहीं है, वो उनका कहना है, और इसलिए आपके सब जो विपक्षी एकता का बैठक है उससे एकदम अलग कर दिए हैं। तो आपको अच्छा लगा कि आप लोग को अलग कर दिया गया और आप कहते हैं सेकुलर पार्टी हैं? देखिए, अलग अगर किया है तो हमको उससे मतलब नहीं है। हमारी पार्टी मिथिलांचल में भी चुनाव लड़ेगी, सीमांचल में भी चुनाव लड़ेगी, सारण प्रमंडल में भी चुनाव लड़ेगी और हम लोग चुनाव जीतेंगे। हमारे साथ 20% वोट जो है मुसलमानों का, फिर दलितों का, वाहिद पार्टी एमआईएम है जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी के पोस्टर को इस बैनर में लगाने का काम करते हैं। हम लोग दलित, महादलित, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और जो प्रगतिशील लोग हैं, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता को चाहने वाले, अगले दिन आपको देखने को मिला है हमारे मंच पे अपर कास्ट के लोग पार्टी का सदस्यता लिए हैं, दलित समाज का लिए हैं, यादव समाज का लिए हैं। ये तो मैं दिखा दिया हूँ ना, और आने वाले समय में फिर दिखा दूंगा। इससे भी बड़ी मीटिंग होगी और इससे भी ज़्यादा जनसंख्या में लोग एमआईएम पार्टी का ज्वाइनिंग करेंगे, सदस्यता लेंगे। अच्छा, अंत में ये बता दीजिए कि क्या आप इस बार दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए आप अपनी तैयारी कर रहे हैं क्या? देखिए, पार्टी का जो निर्णय होगा, हम लोगों के जो आला कमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उनके बात को हम लोग सर आँखों पर रखेंगे। मैं तो पिछले दफ़े असेंबली का तैयारी कर रहा था जाले विधानसभा क्षेत्र से, और पार्टी का जो निर्णय होगा उसको माना जाएगा। चुनाव लड़ना और लड़ाना तो ये पार्टी का निर्णय। तो पहले आपको पार्टी मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन में नजर आलम आपकी पोल खोलेंगे आपके पार्टी की कि किस तरह ओवैसी जी ने यहाँ पर विधायक के चुनाव में अगर कोई टिकट लेता है तो उससे राशि की मांग की जाती है ताकि वहाँ पर वो कार्यक्रम कर सके। पिछली बार हुआ है, तो आप पोल खुलने वाला है, तो आप कैसे जवाब दीजिएगा? देखिए, नजर आलम साहब जो है बेदारी कारवा चलाते हैं, वो भी मुसलमान की हित की बात कर रहे हैं। वो एक जात की बात करते हैं, यहाँ जमात की बात होती है, यहाँ एक जात की बात नहीं होती है। नजर आलम साहब हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं, तो वो अगर पोल खोलेंगे फिर उसके बाद देखा जाएगा। हम लोग भी उनके पोल को खोलने का काम करेंगे। तो चलें, इस बार एआईएमएम की जिम्मेवारी सौंपी गई है मोहम्मद कलाम को, जो कि राष्ट्रीय जनता दल में पहले थे और वो उनकी एक अलग छवि है। वो पहले मुखिया भी रहे हैं, तो वो अपने आप को मजबूती प्रदान करने के लिए सबसे पहले ओवैसी जी के सिद्धांतों को किस तरह मिथिलांचल में उतारेंगे, इनके लिए एक चैलेंज है। दूसरी तरफ उनके जो पहले जो रह चुके हैं एआईएमआईएम में, वो लगातार विरोध करते रहे, यानी कि ओवैसी जी की बातों को नहीं मानते। दूसरी बात ये कहना है कि मुसलमानों का उन पर विश्वास नहीं है, मात्र 1% मुसलमान भी उनको विश्वास नहीं करते हैं, और विपक्षी जितने नेता हैं वो भी ओवैसी जी को अलग कर चुके हैं। इससे एक बड़ा संकट भी ओवैसी जी पर गहराने लगा, उनके सिद्धांतों पर। हालांकि सभी कहते हैं ओवैसी जी मोदी जी के बी टीम में हैं। हालांकि कलाम जी ने कहा कि वो लगातार मजबूत करने का प्रयास करेंगे, मिथिलांचल और सीमांचल में दोनों, ये उनकी जिम्मेवारी होगी। धन्यवाद कलाम जी, हम आपसे और भी वार्ता करते रहेंगे। शुक्रिया।